अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि हम विंटर की सब्ज़ियाँ कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, कितनी तरीके से हम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो यही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप मेरी जानकारी से फ़ायदा आप लोग उठाते रहें। और लास्ट में जो लाइक के बाद हाइप आता है तो हाइप करना भी आप लोग प्लीज़ ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं। अभी मैं अपने कुछ देखिए इस तरह से पौधों को दिखा रही हूँ। तो ये मेरा देखिए जो गुड़हल का पौधा है इसमें बहुत अच्छे से कलियां बनी हुई हैं। तो ये मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही मैं यूज़ करती हूँ, जो हम दाल चावल धुलते हैं बनाते हैं खाने में, तो उसका धुला हुआ पानी होता है। जब काला चना भिगोते हैं उसका पानी, मैं किसी भी चीज़ का पानी बेकार नहीं फेंकती हूँ। तो मैं इन सभी ये बड़े पौधे इन सब में डाल देती हूँ। 2 दिन इसको रख देती हूँ। रखने के बाद जब थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाता है तब उसको मैं अपने पौधे में यूज़ करती हूँ। और देखिए मेरा कनेर का पौधा है, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, बहुत अच्छे से हेल्दी सा ये तैयार हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए ये मेरा एक बड़ा सा कैरेट है, तो आज मैं इसमें ग्रो करने वाली हूँ धनिया। तो विंटर सीज़न में बहुत सारी सब्जियां लगती हैं, बहुत सारे फूल लगते हैं, तो उनमें से हम कुछ ग्रो कर रहे हैं आज, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी कुछ करना चाहें ग्रो तो इस समय अभी कर सकते हैं। पूरे महीने में जो भी हो आप ग्रो करना चाहें, जो भी सब्ज़ी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आज देखिए इस तरह से लगा रही हूँ धनिया। ये बड़ा सा कैरेट है, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी भी चाहिए। तो हमें मिट्टी ना यूज़ करते हुए देखिए मैंने पूरे जो अंडे का पत्ता आता है तो मैंने इसको छोटा छोटा तोड़ लिया। तोड़ने के बाद इसको इस तरह से मैंने अंदर रख दिया और एक लेयर उसकी भी खड़े पत्ते की ही मैंने इसमें बिछाई है, ताकि जैसे हम कपड़ा लगाएंगे कैरेट में सुराख रहता है तो इसमें से मिट्टी गिरेंगी, तो मिट्टी ना गिरे इस वजह से मैंने इसको इस तरह से किया। और ऊपर से अब ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये गार्डन वेस्ट, जो हमारे गार्डन का निकला हुआ वेस्ट होता है, जो साइड में जहाँ से मैं निकाला हूँ पूरा उसमें मेरा गार्डन वेस्ट ही भरा हुआ है। तो मैं उसी तरह भर को उसमें लगाने वाली थी। सोचा कि अब इसको जब लगा रही थी कुछ थोड़ा सा इसमें भी डाल दूँ। देखिए थोड़ा सा ये टूटा है या यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से मिट्टियाँ ज़्यादा गिरेंगी, तो हम इसको थोड़ा सा ये जो देखिए पेपर है इधर ये लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा पानी बह जाएगा और मिट्टियाँ नहीं बहेंगी, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ रहेगा। तो इसके बाद में हम बड़े पॉट्स को, चाहे वो ग्रो बैग हो, चाहे पॉट हो, चाहे कैरेट, जो भी आपके पास है बड़े पॉट को हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये लाइट वेट भी रहता है और हमको मिट्टी भी कम यूज़ करनी पड़ती है। जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो हम कहाँ से इतनी मिट्टियाँ लाएंगे। तो इसी वजह से हम इन सब को यूज़ करते हैं ताकि हमें कम से कम मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़े। तो देखिए मैं पुराने पौधे की मिट्टी, मैंने किसी भी पौधे को रिपोर्ट किया था तो इसके रूट्स के साथ ही सब मिट्टी इकट्ठा करके रखी। बहुत ज़्यादा रूट्स इसमें है, मैंने रूट को निकाल के नहीं रखा था। तो देखिए निकल नहीं रही क्योंकि बारिश से पहले का, ये बरसात से पहले की मिट्टी रखी हुई है, पूरा जम गई है। तो इसको प्लास्टिक से निकाल के रखना होगा। चलिए मैं निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरा पूरा ही इसमें, ये देखिए जो मैंने विंटर सीज़न की जो मिट्टी बना के रखी है, तो मैं ये वही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसी का ही यूज़ करूँगी क्योंकि वो उसमें बहुत जड़ें हैं और उसको थोड़ा सा दोनों हाथ से उसको काम करना पड़ेगा। तो मैं एक हाथ में मोबाइल लेके एक हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से देखिए इस तरह से कितनी ज़्यादा राइस हस्क इसमें मिली हुई है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी DAP और थोड़ा सा नीम खली और थोड़ी सी क्या बोलते हैं सरसों खली। तो अच्छी खासी मात्रा में सरसों खली मैंने डाली है इसमें, क्योंकि मैंने ये विंटर सीज़न के लिए पौधों के लिए मिट्टी बनाई थी, तो इस वजह से सरसों खली की मात्रा अच्छी खासी इसमें है। तो मैं ये वही मिट्टी ऊपर से डाल रही हूँ। वो पिछली मिट्टी को मैं फिर से अलग से उसको बना के और पौधों के लिए फिर रख लूँगी। तो इस तरह से मैं देखिए ये वही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो ये हेल्दी, बहुत अच्छी और हेल्दी मिट्टी है। तो इससे हमारे जब बीज जर्मिनेट होंगे तो उनको अच्छी ताकत मिलेगी और जल्दी पौधा बनने में
मदद मिलेगी इनको, बहुत जल्दी से ये पौधा तैयार होगा। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ इसी मिट्टी को यूज़ कर लेते हैं हम विंटर के लिए, फिर जो बाकी मिट्टी है हम उसको बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने जो ये धनिया है, धनिया के सीड्स मैंने मंगाए थे जो बीज की शॉप में रहती है उसी शॉप से। तो इस तरह से किसी चीज़ की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे ताकि ये 2 हिस्सों में हो जाए। तो इससे इसका जर्मिनेशन भी अच्छा रहता है और एक पेड़ के बजाय 2 पौधे उगेंगे हमारे पॉट्स में। तो आप इस तरह से इसको ज़रूर से तोड़ लीजिए। और अगर आप जल्दी जर्मिनेशन चाहते हैं तो आप इसको 24 से 48 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। मैंने इसको भिगोया नहीं है, अब इसको मैं ऐसे ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप अगर जर्मिनेशन करना जल्दी चाहते हैं तो आप अच्छे से इसको भिगो दें, कम से कम एक ही रात के लिए भिगो दें। अगर भीगे रहने से इसमें अंकुरित जल्दी होते हैं, इसके जो अंकुर हैं बहुत जल्दी निकलते हैं। क्योंकि अगर देखिए हम चना भी भिगा कर अगर रख देते हैं तो 2 दिन के बाद अंकुरन उनमें शुरू हो जाती है। तो इस तरह हर बीज के लिए ऐसा ही है कि अगर हम उसको भिगो के रखेंगे तो जल्दी से इनमें जर्मिनेशन अच्छी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने जब सारे बीज को सीड्स को डाल लिए हैं तो हम ऊपर से थोड़ी सी एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो देखिए इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं अपने जो विंटर सीज़न की सीड्स है, जैसे हम पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, तो बहुत सारी धनिया, सोया, मेथी, बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि हम अपने छत पे ही गार्डनिंग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इनके रूट से भी कम होती है ना, कम मिट्टी में बहुत ही कम मिट्टी में ये ग्रो हो सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक लेयर मिट्टी की अगर है तो बहुत आसानी से हम इनको ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें अपने छत से ही निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं एक लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ और मेरे बच्चे भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो लोग तो ज़िद करते हैं कि मम्मा ये लहसुन ज़रूर से लगा दो, सोया ज़रूर से लगा दो, धनिया लगा दो, क्योंकि उन लोगों को विंटर सीज़न की जो ये चटनियाँ होती हैं उनको बहुत पसंद है। उनको ये हरे पत्ते, लहसुन के जो हरे पत्ते होते हैं उसकी चटनियाँ सब बच्चे मेरे बहुत मन से खाते हैं। तो मैं ज़रूर, वो लोग कहते हैं, उनके कहने पे ज़रूर मैं थोड़ा बहुत लगा देती, ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ। हाँ, सूखा लहसुन हम लोग तो हमेशा बराबर ही ख़रीद के यूज़ करते हैं, मगर सीज़न के लिए जो ख़रीद के भी आते हैं हरे पत्ते, घर वालों का टेस्ट जो घर हम यूज़ करते बनाते हैं पौधे उगा के, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही रहता है। चाहे कोई भी चीज़, जैसे बथुआ, अब बथुआ एक बार अगर उग गया है आपके गार्डन में तो हर साल आपको उसके सीड्स से डालने ही नहीं। तो मेरे गार्डन में बथुआ अपने आप उगता रहता है। तो मैं इसके बथुआ है, पालक है, सोया है, इतनी चीज़ मैं अक्सर जब घर की जब ये हार्वेस्ट करती हूँ तो अलग से उस दिन कम ही सब्ज़ी बनेगी, मगर अलग से बनेगी, क्योंकि इसका टेस्ट ही अच्छा रहेगा। कम से कम हम एक दिन तो घर का टेस्ट ले लें तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं अपने हाथ से जो उगाई हुई होती हैं, तो क्योंकि अगर मार्केट से हम लेने जाएंगे तो वो बगैर केमिकल के होती ही नहीं है। केमिकल तो जो ज़्यादा पैदावार के लिए यूज़ करती ही हैं। जो सब्ज़ियाँ बच जाती हैं फिर अगले दिन के लिए उनको यूज़ करने के लिए वो भी केमिकल का फिर यूज़ किया जाता है कि हम उसे पे केमिकल का छिड़काव करके फिर उसको, क्योंकि ये हमारी सब्ज़ियाँ ताज़ी बनी रहें। तो हम ये समझिए कि हम हर तरह से हमको जहर का उपयोग करना ही होता है कुछ ना कुछ। तो अगर हम इस तरह से अपने ही टेरेस पे कुछ उगाते हैं तो कभी तो हमको ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। और देखिए इस तरह से इस सीज़न में आप अगर बीज से नहीं उगा सकते हैं तो आप मार्केट से ले लीजिए। तो ये जो सब्ज़ी मार्केट होती है वहीं से देखिए मैंने इसकी सैपलिंग्स मंगाई है। तो ये है मिर्च है, टमाटर है, बैगन है। तो मैंने अभी इन्हीं चीज़ों की ये सैपलिंग्स लगाई हैं। तो इस तरह से आप लगा लेते हैं, क्योंकि इस आजकल मैंने सोचा कि फूलों की गार्डनिंग के बजाय थोड़ी सी सब्जियों की भी गार्डनिंग की जाए। तो यही है आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये सैपलिंग से ही लगा लें, बहुत अच्छे से ये ग्रो होंगे। देखिए कुछ पौधे मेरे लटक गए हैं, तो अगर ये ग्रो नहीं होंगे तो मैंने कुछ सैपलिंग से रखी हैं, फिर से उनको ग्रो करूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने छत पे गार्डनिंग कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स की गार्डनिंग हो या फूलों की गार्डनिंग हो।
तो कुछ न कुछ आप भी पौधे लगाइए और गार्डनिंग करिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेके हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये है मेरी इतनी, देखिए इतनी सारे मैंने सब्जियों के पॉट्स तैयार किए हैं।